हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्रेड हैंड्स हिंदी चैनल पे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू वेरी मच। आपके कमेंट्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं व्यूअर्स। किसी में भी जान डाल दें, ऐसे कमेंट्स होते हैं आप लोगों के जो मुझे बहुत इनकरेज और मोटिवेट करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। और आपके लाइक्स भी बहुत मायने रखते हैं मेरे वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच अगैन। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरी ईमेल आईडी sacredhands@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। ये आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई मिल जाएगी। बढ़ते हैं आज की रीडिंग की ओर व्यूअर्स। इस मंथ में 9/9 पोर्टल है और इस मंथ में लूनर एक्लिप्स भी है 17 सितंबर को, जो कि पाइसेस के साइन में हो रहा है। नाउ अगर इसका जनरल ओवरव्यू करें तो 9 नंबर एंडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली कुछ एंडिंग्स होंगी पैटर्न्स के, साइकिल्स के। हम और भी ऑथेंटिक सेल्फ से जुड़ेंगे इस मंथ में, अपने रियल सेल्फ से। बहुत सारी ट्रूथ हमें दिख सकती हैं जो पहले इल्यूजन के फॉर्म में हमें हो सकता है सही पाथ पर हम नहीं आ पा रहे हो बिकॉज ऑफ इल्यूजन्स। जो कि इस मंथ में ऐसा लग रहा है कि आंखें खुल रही हैं। बहुत सारी सच्चाइयाँ नज़र आ सकती हैं आपको, खुद की भी, दूसरों की तो क्या मैं ज़्यादा बोलूँगी, खुद की सच्चाई। खुद के पैटर्न्स, खुद के साइकिल्स, और आपको और भी ज़्यादा पता लग सकता है अपने ऑथेंटिक वर्जन के बारे में। एक एडवाइस ये रहेगा कि इस पीरियड में आपको चेंज को, बदलाव को हाँ बोलना है व्यूअर्स। भले ही वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराए आपको, थोड़े टाइम तक फील करवा सकता है, लेकिन क्या है ना, वो उस अनकंफर्टेबल एनर्जी ही हमें मौका देती है कंफर्टेबल एनर्जी को कॉल करने के लिए, राइट? क्योंकि तभी हम समझते हैं कि कंफर्ट क्या है, जब उस अनकंफर्टेबल एनर्जी को फील करते हैं। तो अगर आपको लगे किसी भी वक्त कि ये चेंज या बदलाव मुझे अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, इट्स ओके। अपने आप को थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा, कोई बात नहीं, हम अचीव कर लेंगे। वो कंफर्टेबल स्टेट में भी हम आ जाएंगे। फ़्लो के साथ थोड़ा सा जाने की कोशिश कीजिएगा। साथ साथ ऑब्वियसली हम अपने हार्ट सेंटर में भी आ रहे हैं, यानी कि हार्ट से सोचना, दिल से रिश्तों को देखना, चीज़ों को देखना, कॉन्सेप्ट्स को देखना, समझना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये लूनर एक्लिप्स और ये 9/9 पोर्टल हमारे लिए ला रहा है। ये एक जनरल ओवरव्यू था, इसी को हम आगे लेंगे पर्सनल रीडिंग के फॉर्म में, जो पर्सनल रीडिंग एज एन ये यूट्यूब पे जो आज की रीडिंग है उसमें। तो ये हम देखेंगे कि ये पोर्टल और ये लूनर एक्लिप्स के लिए आपके लिए क्या पर्टिकुलर मैसेज है। ओके, कुछ थीम्स जनरल वाले भी होंगे क्योंकि वो कलेक्टिव थीम है, जैसे कि हार्ट एनर्जी, हार्ट पोर्टल। और कुछ थीम्स आपके लिए पर्सनल हो सकते हैं, कुछ मैसेजेस आपके लिए पर्सनल हो सकते हैं। ओके, तो 3 पैर दिख रहे होंगे आपको, पैर ऑफ डेक। तो एक ओरेकल डेक है, एक टैरो डेक है। तो हर एक ग्रुप के लिए मैं अलग अलग ओरेकल और अलग अलग टैरो यूज़ कर रही हूँ। बस हम लास्ट में एडवाइस एक डेक से लेंगे, वो सब के लिए सेम होगा एडवाइस। लेकिन ये स्टार्टिंग में जो हम एनर्जीज़ रीड कर रहे हैं वो इन सब डेक से होगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो पहला पैर, दूसरा पैर और तीसरा पैर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इन्हीं तीनों पैर में से आपको एक पैर खुद के लिए चूज़ करना है व्यूअर्स। ओके, खुद के साथ कनेक्ट कीजिए। म्यूज़िक प्ले करूँगी 30 to 40 सेकेंड्स के लिए, जो आपकी मदद करेगा एक पर्टिकुलर ग्रुप से कनेक्ट होने में, जो आपकी मदद करेगा आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करने में। और आप उसी के दौरान, उस म्यूज़िक के दौरान कोशिश कीजिए कि एक डेक खुद के लिए चूज़ करें।
एक डेक यानी कि 2 डेक होंगे बेसिकली, वो एक पेयर होगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द म्यूज़िक. हाय ग्रुप 1, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. तो आप लोगों ने इस इंडेक्स को चूज़ किया है. लेट अस सी. सबसे पहले हम आपके ओरेकल कार्ड से देखेंगे. हम देखने वाले हैं ग्रुप 1 के आपको क्या जानना है इस पोर्टल और इस इक्लिप्स के साथ आपके लाइफ में क्या हो रहा है जो इस वक्त आपको जानना है. ओके, लेट अस सी ग्रुप 1. ग्रुप 1, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. इस पोर्टल के साथ 9/9 पोर्टल के साथ एंड विद दिस लूनर इक्लिप्स क्या हो रहा है स्पिरिट ग्रुप 1 की लाइफ में. थैंक यू, थैंक यू. ग्रुप 1 इस पोर्टल और इक्लिप्स के साथ ग्रुप 1 के लाइफ में. ओके, हमारे पास है फीस्ट ऑफ प्लेंटी. ग्रुप 1, थैंक यू. हाँ, हमारे पास है मैनी मास्क द ऑथेंटिक सेल्फ, जो इसका थीम ही है एक्चुअली. थैंक यू. ग्रुप 1 के साथ हमारे पास एक कैटरपिलर. बॉटम कार्ड है रिसोर्सफुलनेस. ओके, सो ग्रुप 1 सेकेंड, ये माइक को थोड़ा नहीं कर रहा मैं. इस पोर्टल के साथ आपके पास लिटरली अपॉर्चुनिटी है. यू हैव, मुझे ऐसा बताया जा रहा है ग्रुप 1 कि आप काफ़ी टाइम से एक कैटरपिलर जो होती है ना, मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में रहे हैं. और इस पोर्टल और इस इक्लिप्स के साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जिसमें आप लिटरली रेडी है टू बिकम अ बटरफ्लाई. आप बटरफ्लाई बनने के लिए जिसमें तैयार हैं. ओके, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस इस वक्त मिल रहे होंगे ग्रुप 1.
एज इफ मुझे 7 ऑफ कप्स की भी एक तरह से ऊर्जा आ रही है कि जिसमें आपको चॉइसेस दिए जा रहे हैं और ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। हो सकता है आप कंफ्यूज्ड भी हों इस समय के दौरान कि मैं इस चीज़ को चूज़ करूं या इस चीज़ को चूज़ करूं। लिटरली एक जैसे कन्फ्यूजन इन हेड बोला जा रहा है कि मैं ये करूं या ये करूं, और आपको उसमें चूज़ करने के लिए बोला जाएगा अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को। और जितनी बार आप चूज़ करेंगे अपनी ऑथेंटिक सेल्फ, यानी कि आप जो हैं अपने सोल को, आप जो रियली में हैं उसको, मास्क हटाकर, जितने मुखौटे आपने पहने हैं उसे हटाकर, तो इस पोर्टल और इस एक्लिप्स के पास के साथ साथ आपको मौका दिया जा रहा है ग्रुप 1 अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ को बार बार चूज़ करने के लिए। और जो कन्फ्यूजन है वो किसी ना किसी वजह से, याद है मैं जनरली जो अभी मैंने शेयर किया है, मैंने बोला था कि जब आप लाइट कॉल इन करते हैं तो वो वहाँ लाइट शेड करेगी जो एरियाज़ लाइट में आने हैं, जो अभी तक डार्कनेस में हैं। तो इसीलिए आपको इस वक्त कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर लाइट आ रही है वहाँ पर फिर आप देखेंगे कि आपका ऑथेंटिक वर्जन और सामने आ रहा है, और आपको बार बार बोला जाएगा कि अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से चूज़ करो, अपनी रियल सेल्फ से चूज़ करो। तो जहाँ भी आपको ऑप्शंस दिया जाए ग्रुप 1, आप वहाँ पे देखिएगा, अगर मैं रियली, क्या मैं रियली में यही चाहता हूँ, क्या मैं रियली में यही हूँ, रियल नेक्स्ट स्टेप मैं अगर अपनी ऑथेंटिक वर्जन से लूँ तो क्या यही स्टेप लेना होगा। क्योंकि ये आपको लिटरली मौका दे रहा है बटरफ्लाई को चूज़ करने का। मतलब बटरफ्लाई इज़ फ्रीडम। एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इनफैक्ट आप ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में ऑलरेडी हैं, क्योंकि कैटरपिलर आई है यहाँ पे जो आपको एक मौका दे रही है बटरफ्लाई बनने का, फ्रीडम को चूज़ करने का। फ्रीडम आप कब चूज़ करेंगे? जब आप अपने रियल सेल्फ से कोई डिसीजन या चॉइसेस ले रहे हैं। तो जब भी आपको कोई चॉइसेस मिले ग्रुप 1, ये ज़रूर सोचिएगा कि क्या मेरा ये अब मतलब मैं खुद से कर रहा हूँ या फिर मेरा दिमाग मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर बाहर की सिचुएशन या परिस्थिति मुझे मोटिवेट कर रही है या पुल कर रही है ऐसा एक्शन लेने के लिए, ऐसा स्टेप लेने के लिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि जो भी आप चॉइस लेंगे ना उसका एक नतीजा होता है। जैसे वही हो गया ना कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वही चीज़ कि आप जो भी यहाँ पे चॉइस ले रहे हैं उसका परिणाम है, जो भी चॉइस लेंगे उसका परिणाम है। तो जितना आप ऑथेंटिक सेल्फ को चूज़ करते रहेंगे उतने बटरफ्लाई को भी चूज़ करते रहेंगे, कैटरपिलर से फिर निकलेंगे। आपको ये भी लग सकता है कि मैं हमेशा कैटरपिलर या ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में क्यों रहता हूँ, क्योंकि भाई बटरफ्लाई अभी तक आपके चॉइसेस से अभी तक नहीं आया है। और इसीलिए ये एक्लिप्स आपको मौका दे रहा है कि इस बार आप कॉन्शियस रहें, अवेयर रहें और हर बार अपने ऑथेंटिक वर्जन से स्टेप लें। अगर आपने कोई स्टेप लिया, कोई डिसीजन लिया, कोई चॉइस ली, ये सोचने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे नंबर 2 है, नंबर 11 है, नंबर 4 है। तो ये नंबर्स आपको दिख सकते हैं। और 11 दिख सकता है जो आपको हेल्दी चॉइस लेने के लिए बोलेगा, अपने ऑथेंटिक वर्जन को चूज़ करने के लिए बोलेगा। तो लिटरली इस वक्त आपकी स्पिरिट रेम यहाँ पे बता रही है कि आपके पास ये जो पोर्टल है और ये जो एक्लिप्स का टाइम है, ये चांस है, मौका है आपके लिए।
अपने इस वर्जन को चूज़ करने के लिए। लेट अस सी मोटारो से हम अगर मदद मांगे, ग्रुप 1 को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर कीजिए स्पिरिट कि और क्या कर सकते हैं अपने इस ऑथेंटिक वर्जन में आने के लिए। थैंक यू, क्योंकि ये आपका मेन कार्ड लग रहा है। यहाँ पर आपकी चॉइसेस एज इफ़ देखी जा रही हैं, हर एक चीज़ का परिणाम है और आपको बोला जा रहा है इसे एज एन अपॉर्चुनिटी और चांस मानिए। मैं कैंडल दूसरा एक बार लगाती हूँ। ओके, सो ग्रुप 1 रेडी हो जाइए। ये टाइम आपको एक मौका दे रहा है अपने रियल सेल्फ को बार बार चूज करने का। थैंक यू। ओके, लेट अस सी। और बताइए स्पिरिट, क्या कर सकते हैं ग्रुप 1? प्लीज हेल्प देम, गाइड देम। थैंक यू। मुझे ऐसा बताया जा रहा है कैटरपिलर के साथ कि कोई नई स्ट्रैटेजी यूज़ करने की कोशिश कीजिए। वाओ, सबसे पहला कार्ड आपके लिए डेथ है। इट्स लाइक लिटरली ट्रांसफॉर्मेशन ना, हम उसी की बात कर रहे थे। हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ग्रुप 1 को गाइड कीजिए स्पिरिट। थैंक यू। 10 ऑफ कप्स है। वाओ, बॉटम कार्ड एनर्जी स्ट्रेंथ की है। ग्रुप 1 इस समय ना एक चीज़ तो ये देख लीजिए कि आपको परसिवियरेंस, ओके, आपको मतलब एकदम इस समय के दौरान ना आपको एक अपने भीतर एक पावर महसूस करनी है। ये पावर क्या पावर है? ये पावर है कि मैं भाई अपने ड्रीम को तो अचीव करूँगा ही। मैं जो बनना चाह रहा हूँ, जो ट्रांसफॉर्मेशन जो रिज़ल्ट कर रही है, वो अबंडेंट होने वाला है विद दिस 10 ऑफ कप्स, और होने वाला है। और स्पिरिट बोल रहे कि बार बार यही चूज़ कीजिए। कोई भी चीज़ अभी इस वक्त अगर आपको ट्रिगर करे तो हमेशा इस रीडिंग को याद रखिएगा, क्योंकि ये है आपका स्ट्रेंथ का कार्ड। और ये जो बॉटम कार्ड एनर्जी आ रही है वो है रिसोर्सफुलनेस, जहाँ पे स्पिरिट टीम आपको बार बार गाइड करेगी कि ये तुम कर लोगे, डोंट गिव अप, ये तुम कर लोगे। तो जहाँ पर आपको लगे कि कहीं भी मेरा दिमाग मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, बोल रहा है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है, ये लिटरली ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको बोलेगा, चेंज को स्वीकारने आपको बोलेगा विद दिस, मतलब उसका कॉन्सिक्वेंस परिणाम है। ओके, जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, तो ये मत चूज़ कीजिएगा कि पता नहीं रीबर्थ है लिटरली आपके लिए ग्रुप 1। तो ये नहीं कि पता नहीं ये कहाँ पे रिजल्ट करे, पता नहीं ये मुझे कहीं और लैक में ना ले जाए, पता नहीं मेरी दुनिया कहीं अनस्टेबल ना हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बस आपको बोला जा रहा है कि आप अपने भीतर एक ये रखेंगे, बोलते नहीं कि चुनौती को स्वीकारने का ये मौका है आपको। चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। वैसे भी गणपति आ गए हैं सारे मतलब विघ्न, ऑब्स्टिकल को रिमूव करेंगे। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा इस पीरियड के टाइम कि डिवाइन इज़ विथ यू आर गेटिंग अ सेकेंड चांस ग्रुप 1। आपको एक सेकेंड चांस दिया जा रहा है इस पीरियड के दौरान। हमेशा ये ध्यान रखिएगा जो मैंने बोला है, सेकेंड चांस। और ये जब मौका मिलता है किसी को, मुझे जजमेंट की ऊर्जा आ रही है, रिसरेक्शन,
ये जब ये मौका मिलता है किसी को, तो ऑब्वियसली उसे अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, जो आपके कार्ड में भी है कि मुझे मौका मिल रहा है, फिर से मुझे मौका मिल रहा है। हो सकता है पहले नहीं, ये हील नहीं हो पाया, पहले ये साइकिल से मैं निकल नहीं पाया, लेकिन मुझे फिर से ये मौका मिल रहा है। तो ये लिटरली आपको इमोशनली अबंडेंट फील करवाने के लिए है। बस फीलिंग नहीं है, विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स ये स्टेबिलिटी, ये ग्राउंड करने के लिए भी है। ये इमोशनल स्टेट आपका, हमेशा इस इमोशनल स्टेट को चूज़ कीजिए। आई नो चेंजेस के दौरान इस इमोशनल स्टेट में, यानी कि बहुत खुश रहना, इमोशनली फुलफिल्ड फील करना मुश्किल होता है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपका जो जज्बा है ना, वही आपको यहाँ तक पहुँचा रहा है। ओके, तो स्पिरिट जो आपको यहाँ पर बोल रहे हैं फॉलो करने, इससे ऑथेंटिक सेल्फ को बार बार आप कैसे चूज़ कर सकते हैं और बार बार इसमें कैसे आ सकते हैं, वो ये है कि पहले तो एकदम डिटर्मिन्ड रहिएगा कि मैं ये कर जाऊँगा, मैं इसे कर सकता हूँ। कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, जो भी आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आ रहा है, बदलने के लिए आ रहा है। आपको हो सकता है उस वक्त लगे नहीं कि ये तो कैसे बदलेगा, नहीं, लेकिन आप मतलब पूरी तरह से उस चैलेंज को नहीं देख पा रहे हैं जैसे स्पिरिट रेम देख रहा है। हो सकता है ये एरिया भी अलग हो, लाइक समझिए आप करियर में मेहनत करना चाह रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपको रिलेशनशिप में मिल रही है और आप सोच रहे हैं मैं तो करियर में बेहतर करना चाह रहा हूँ और मुझे चेंज करने यहाँ पे बोला जा रहा है। आपको नहीं पता कि हर एक एरियाज़ कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ये बस आपके बदलाव से ही हो रहा है ग्रुप 1। ये आपके भीतर का बदलाव, आपके ऑथेंटिक वर्जन को आप जब हाँ बोल रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल हो, तभी आप इस रीबर्थ को और भी स्वीकारेंगे। तो समझिए अगर इस वक्त आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इस मंथ में, तो हमेशा ये रीडिंग को ध्यान रखिएगा। आपको ये चैलेंजेस बेसिकली खुद को बदलने के लिए मौका है, अपॉर्चुनिटी, खुद को बटरफ्लाई बनाने के लिए एक मौका है, खुद में देखने के लिए कि भाई मेरे अंदर इतनी शक्ति है। आप देखिए इसमें ये आपको क्या लग रहा है, इसके आउटसाइड ये पूरा कैक्टस है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ना, ये शिवलिंग है, मतलब ये शिवलिंग लग रहा है कैक्टस, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें ये बुल है, बुल बोल लीजिए या आप गाय बोल लीजिए, नंदी। लिटरली मुझे ये, जब भी मैं ये कार्ड देखती हूँ मुझे शिव जी याद आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर आप शिव जी में बिलीव करते हैं तो आप थोड़ा सा उनसे भी प्रे कर सकते हैं इस पीरियड के दौरान। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ माँ भी हैं, तो लिटरली शिव और माँ दुर्गा। तो ग्रुप 1, ये आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है, लिटरली अपॉर्चुनिटी के साथ ये कार्ड है, क्या है, 10 ऑफ कप्स का, इसमें आने का मौका दे रही है। जस्ट इमेजिन, हमें देखने से लग रहा है ओ माय गॉड, ये तो मेरी पूरी लाइफ को ये चेंज कर दे रही है, ये तो मुझे मेरी लाइफस्टाइल बदल दे रही है, ये तो तकलीफ़ है, मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रही है, लेकिन एक्चुअली वो आपको और भी स्टेबल करवाने आ रही है, आपको इस लाइफस्टाइल में, इस इमोशनल फुलफिलमेंट में ले जाने आ रही है। आपको बस हाँ बोलना है इस बदलाव को। ओके, इसे ना नहीं बोलना है। तो लिटरली रीबर्थ देख रही हूँ आपके लिए, और कैटरपिलर से लिटरली बटरफ्लाई बनने का मौका विद दिस हॉर्न। ये
और भी पक्का हो गया. लेट्स सी. Ascended Masters and Guides से आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस. ग्रुप 1 को आप क्या मैसेजेस देना चाहेंगे इस समय? उनको क्या जानना है स्पिरिट? थैंक यू. थैंक यू टू ऑल द Ascended Masters. ग्रुप 1 को आप क्या बतलाना चाहेंगे? थैंक यू. ये ट्रांसफॉर्मेशन ना आपको जैसे एक पीरियड से दूसरे पीरियड में ले जा रही है. ओके ये हीलिंग भी हो सकती है ग्रुप 1, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स. ओके ग्रुप 1, thank you. Ascended Masters for group 1, please guide them, Masters. Thank you. Wow, yes. Serapis Bay, paradigm shift. मैं बोल रही हूँ ना, अभी जस्ट मैंने बोला ये आपको एक पार से दूसरे पार, मैंने कुछ ऐसा भी बोला, आपको ले जाने आ रही है. थैंक यू. हमारे पास है लेडी नारा जो कि एक्सपैंडेड हार्ट बता रही हैं. थैंक यू. एक कार्ड और एक मास्टर. वाह, हमारे पास है लक्ष्मी गणेश. आ गए ना गणेश जी? गणपति बप्पा मोरया. ओके सो इट्स लाइक ग्रुप 1 के सेरेपिस पे असेंशन को बोलते हैं. तो आपकी लाइफ इस पोर्टल के साथ, इस एक्लिप्स के साथ एक बड़ी शिफ्ट से गुजर रही है. और जो भी आपकी ग्रोथ को हाँ बोले, जो भी चॉइसेस आपके ग्रोथ को हाँ बोले, आपको उसे स्वीकारना है. जो भी चॉइसेस आपको लगे कि नहीं मुझे ग्रोथ दे रही है, ये मुझे और अबंडेंट माइंडसेट में ला रही है, ये चीज़ अगर मैं देख रहा हूँ, अगर मैं सुन रहा हूँ तो ये मुझे और अबंडेंट कर रही है, एज इफ़ आई वॉन्ट टू बी इन दिस एनर्जी. अगर मैं ये पर्टिकुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ये मुझे हेल्प कर रही है एक पर्टिकुलर अबंडेंट कॉन्शियसनेस को होल्ड करने, या फिर अपने हार्ट चक्रा को और एक्सपैंड करने का मौका दे रही है. मुझे ये पर्टिकुलर चॉइस, मुझे ये पर्टिकुलर कुछ भी, जो भी आप चॉइसेस ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप कुछ, तो ये देखते रहिएगा इस समय के दौरान, क्या ये मुझे ग्रोथ दे रही है? ओके क्या ये मेरे लिए ग्रोथ ला रही है? ये हमेशा खुद से क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्टिवेशन है आपकी जर्नी में. ओके एक पार से दूसरे पार जाना, लिटरली विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो. तो इसीलिए थोड़ा सा देखिएगा ग्रुप 1. मुझे आपका थ्रोट चक्रा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन से गुजरते हुए दिख रहा है. तो हो सकता है अपने शब्दों को भी इस वक्त ध्यान में रखिएगा कि आप क्या शब्द बोल रहे हैं खुद से रिलेटेड और दूसरों को. ओके क्योंकि देखिएगा क्या वो शब्द इंस्पायर कर रहा है आपको. अगर आप खुद को ये बोल रहे हैं तो क्या इंस्पायर कर रहा है? अगर आप दूसरों को ये बोल रहे हैं, क्या उन्हें इंस्पायर करेगा वो शब्द?
क्या उनके लिए ग्रोथ लाएगी वो शब्द, ये देखने की और कोशिश कीजिएगा। तो सेरेपिस बे मास्टर आपके साथ काम करेंगे। लेडी नाडा जो आपको बार बार इस वक्त बोलेंगी कि अपने आप को और ओपन करने की कोशिश करो, खुलकर प्यार को दो, खुलकर प्यार को रिसीव करो। लेट योर सेल्फ लव, प्यार करो, और अगर प्यार मिल रहा है तो उसे भी स्वीकारो। ओके, तो अगर लोग आपको सपोर्ट ऑफर करना चाह रहे हैं, मदद करना चाह रहे हैं आपकी, तो उसे ना स्वीकारने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ आपको लगे कि मैं अपने मतलब डिफेंड करने लगा हूँ खुद को, नहीं मुझे नहीं चाहिए इससे प्यार, मुझे नहीं चाहिए इनसे सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ईगो बात कर रही है, आपका हार्ट नहीं बात कर रहा है। क्योंकि हार्ट और ओपन होने के लिए ना वल्नरेबल होना चाहेगा, खुलना चाहेगा, और भी लोगों के सामने देना चाहेगा, करना चाहेगा। तो जो भी पुश मिले ना आपको कि मुझे कुछ करना है, किसी को कुछ सपोर्ट देना है, हेल्प देनी है, वो एक्टिविटी में और इन्वॉल्व होइएगा, क्योंकि वो आपको और ग्रोथ देगी। तो जब जब आप चूज़ करेंगे अपने हार्ट चक्रा को, तब तब आप ग्रोथ को रिसीव कर रहे हैं, ये निश्चित है। जब जब आप बदलाव को हाँ बोल रहे हैं, लेट दैट बदलाव कैरी यू, ऐसा बोला जा रहा है। उस बदलाव को मौका दीजिए आपको कैरी करने का, विदाउट एनी माइंड को यूज़, मतलब ज़्यादा मत कीजिए इसमें। फ्लो की ऊर्जा जो होती है कि मैं हमेशा ऐसा करता था, बट इस वक्त मुझे लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, गो विद इट, ऑनर इट। वो आपके कहीं ना कहीं आपके गाइड्स, आपके इंट्यूशन, आपका दिल आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी कैटरपिलर से नई स्ट्रैटेजीज यूज़ करने के लिए बोला जाएगा। कौन सी वाइब्रेशन, कौन सी एनर्जी आपको प्रॉस्पेरिटी की वाइब्रेशन में रखती है, हेल्थ के, वेल्थ के, हैप्पीनेस, जॉय के वाइब्रेशन में रखती है। आप ऐसा क्या सोचते हैं, ऐसा क्या खाते हैं, ऐसा क्या देखते हैं, ऐसा क्या सुनते हैं जो आपको इस वाले माइंडसेट को और बढ़ाता है? क्या, कौन सा माइंडसेट? हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, हैप्पीनेस। ओके, तो उसे और भी, और ऐसा क्या करते हैं, यानी कि अपनी एक्टिविटीज़ देखने की कोशिश कीजिएगा, अपने शब्द चूज़ कीजिएगा और बार बार खुद को बोलने की कोशिश कीजिएगा, मैं ये कर लूँगा, आई कैन डू इट। अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखकर ये बोलिएगा, आई कैन डू इट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल। आप को इस पीरियड में स्टेबिलिटी के लिए भी, स्टेबिलिटी लाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं पुश किया जाएगा अपनी लाइफ में। तो जो चीज़ों की फाउंडेशंस अच्छी नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे आपका अटेंशन मांग सकती हैं कि इस फाउंडेशन को बदलना पड़ेगा। एंड बी रेडी टू चेंज इट, रेडी रहिए उसको बदलने के लिए। ये नहीं कि नहीं मैं तो 10 सालों से ऐसे ही करता आ रहा हूँ, अब वो रेजोनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब आप अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहे हैं, जो आप रियली हैं। और जो आप रियली हैं वो ये हार्ट कॉन्शियसनेस है। तो सेरेपिस बे, लेडी नाडा, माँ लक्ष्मी और गणेशा, ये आपके साथ इस वक्त काम करेंगे। इनको और पूजने की कोशिश कीजिए, इनको और याद करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, कोई चैंटिंग कर लीजिए इनके नाम का। और महादेव और लिटरली बहुत सारे डेटीज़ आपके इसमें आए हैं, माँ दुर्गा भी। तो कहीं ना कहीं आई गेस आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है ग्रुप 1 इस टाइम पीरियड में, जो बहुत सारी
डिविनेशन को, डिवाइन एनर्जीज को कॉल करेगी अपनी तरफ, और ये डिवाइन एनर्जीज आपको और स्ट्रेंथ ऑफर करेगी, आपको और गाइड करेगी। तो जो भी आप मंत्रा चैंटिंग या फिर डीप ब्रीदिंग, लिटरली कोई एक्सरसाइजेस जो आपको डिवाइन में और बिलीव करवाता है, वो प्रैक्टिसेस और लाने की कोशिश कीजिए अपने लाइफ में इस पीरियड के दौरान। ओके, सो आई गेस ग्रुप 1, इस पीरियड में आपको मौका मिल रहा है टू मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट, और लिटरली ताकि आप अपने हाईएस्ट वर्जन में आ पाएँ, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ पाएँ। और हमेशा आपका ऑथेंटिक सेल्फ हार्ट के थ्रू आपको गाइड करेगा। ये पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है ग्रुप 1 आपके लिए। मैं बोल रही थी एक स्टेप एट अ टाइम लीजिएगा, और अचानक आपको लगेगा कि मैं एक एक छोटा छोटा स्टेप लेकर ही कहाँ तक आ गया, और आपको लगेगा कि मैंने तो छलांग मार दी। आप छोटे छोटे स्टेप्स ही ले रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कैसे छोटे छोटे स्टेप्स ही, सिंपल स्टेप ऑफ गेटिंग अप अर्ली, जल्दी उठना, सिंपल स्टेप कि रात में सोने के पहले एक प्रेयर बोल लेना, एक ग्रैटिट्यूड शो कर लेना, सिंपल स्टेप कि आज मैं थोड़ा वॉक कर लूँ, सिंपल चॉइसेस कि आज मैं किसी को सपोर्ट कर दूँ। ये एक बहुत सिंपल और बहुत इजी चॉइस है, लेकिन हम वो सोचते नहीं हैं। तो आप ये सिंपल और इजी चॉइसेस ही लेते रहिए। कुछ आपको, जैसे मैंने पहले बताया, छलांग नहीं मारना है। छलांग तो सेरेपिस्ट बे आपको दे देंगे विद दिस पैराडाइम शिफ्ट। लिटरली आपको लगेगा कि मेरी दुनिया, मतलब कुछ चेंज हो रहा है, लाइक लिटरली दिख रही है वो चेंजेस। मैंने तो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लिए, लेकिन वो छोटे छोटे स्टेप्स ही आपके लिए बड़े थे, आपकी लाइफ के लिए बड़े थे। डिटर्मिन्ड, बहुत स्ट्रेंथ है आप में, लिटरली यहाँ महादेव की ऊर्जा है, आप में बहुत पावर है ग्रुप 1। उस पावर को समझिए। इट्स टाइम, दैट इज़ योर ऑथेंटिक सेल्फ। और आई ग्रुप 1, यही मैसेजेस है आपके लिए। आई होप आप इन मैसेजेस को रिसीव करें, और ये समझिए कि आपके जो भी विशेस हैं, हार्ट फिल्ड डिज़ायर्स हैं, वो आप लिटरली उसे ग्राउंड कर पाएंगे, चाहे जो भी चेंजेस आए, चाहे जो भी शिफ्ट करे लाइफ में। बस हाँ बोलते रहिए, नोइंग दैट आप यहीं जा रहे हैं। कहाँ? अपने डिज़ायर्स की तरफ, अपने गोल्स की तरफ, अपने ड्रीम्स की तरफ। बस बीच बीच में कुछ कुछ देखना पड़ेगा और स्वीकारना पड़ेगा। एंड लेट अस डू दैट। अगर वो मुझे गोल की तरफ ले जा रही है तो व्हाई नॉट? ओके, ऑलराइट ग्रुप 1, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई होप आपको इस रीडिंग से मदद मिली हो। थैंक यू, आई एम सेंडिंग यू lots of love, light and blessings. Thank you. हाय ग्रुप 2, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आपने इस डेक को चूज़ किया है, इन दोनों को। सो लेट अस सी। ग्रुप 2 के लिए यहाँ पर आप लोगों को इस मंथ में जो एक्लिप्स है और 9/9 पोर्टल है, वो आप लोगों के लिए क्या ला रहा है, आपको क्या जानना चाहिए इस वक्त। ओके, Group 2, thank you for being here. Let us see Group 2 को क्या जानना है स्पिरिट इस मंथ के साथ। थैंक यू। इस मंथ यानी कि ऑब्वियसली एक्लिप्स और ये 9/9 पोर्टल के साथ, जो दोनों इसी मंथ में है।
थैंक यू। ग्रुप 2, थैंक यू। हमारे पास है फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल। वाओ, द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम। इंटरेस्टिंग। re-energize in the natural world. ओके, कमाल की बात है। इसके ये जब कार्ड मैंने निकाला था ना, बॉटम कार्ड एनर्जी देखी थी, तब भी ये आया था। ये जब कार्ड निकला, बॉटम कार्ड एनर्जी देखी, तब भी बॉटम में ये आया है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये है ग्रुप 2। मैंने ग्रुप 3 तो नहीं बोला ना आपको, आई एम सॉरी अगर बोला हो तो। ग्रुप 2 ये है लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर। क्या है ना, एक्चुअली आपकी रीडिंग मैं कर चुकी थी, पूरी रीडिंग हो गई थी, लेकिन जो लास्ट के कार्ड्स थे ना, वो मैंने निकाले नहीं आपके लिए, मैं भूल गई। ग्रुप 3 में जब मैंने निकाले तब मुझे याद आया कि ओह आई फॉरगॉट, तो इसीलिए हम फिर से आपकी रीडिंग में आए हैं। कुछ लोगों को हो सकता है ग्रुप 3 से वो ग्रुप 2 में आ रहे हों, या ग्रुप 2 से वो 3 की रीडिंग देख रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है। या फिर वो थोड़े डाउट्स में हो कि ग्रुप 2 चूज़ करें या ग्रुप 1 या ग्रुप 3, तो क्योंकि इस तरह की थोड़ी सी एनर्जी थी। एनीवे, कमिंग बैक, ग्रुप 2 आई गेस आप लोग इस इक्लिप्स और इस पोर्टल के साथ अपने सोल पे ट्रस्ट करना ज़्यादा सीख रहे हैं, अपने आप पे ट्रस्ट करना ज़्यादा सीख रहे हैं, जिस वजह से आप शायद जब भी खुद को आप रोकते थे कोई पर्टिकुलर विश को फुलफ़िल करने के रिगार्डिंग, आपको कई बार ये भावना आती होगी, ये पर्टिकुलर कोई विश है जो आप बहुत पहले से चाहते होंगे, और जब भी ये विश अंदर, विश यानी आपका डिज़ायर, ओके, जब भी ये डिज़ायर अंदर डेवलप होती होगी, तो या तो आपको आपके ये खुद की आवाज़ होगी जो आपको स्टॉप करती होगी कि नहीं यार, ये विश या ये डिज़ायर मेरे लिए नहीं है, या मैं इसे हासिल नहीं कर सकता। या तो आपके भीतर की आवाज़ है, या तो कुछ लोग बोलते होंगे, या कुछ लोगों के बिहेवियर से आपको लगता होगा कि मैं शायद ये कभी अचीव ना कर पाऊँ। कहीं ना कहीं इस पीरियड के दौरान आपकी वो थिंकिंग चेंज होगी। ग्रुप 2, आप अपने सोल की वॉइस पे ज़्यादा ट्रस्ट करना सीखेंगे। मैं क्योंकि यहाँ पर आपके एंटलर्स को शाइन करते हुए देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका क्राउन चक्रा और सोल स्टार चक्रा, स्टार चक्रा जो कि ऊपर होगा आपके क्राउन चक्रा के भी अबव, ये दोनों को एक्टिवेट होते हुए मतलब ये दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं आपके लिए इस पोर्टल के साथ, ग्रुप 2। तो आई एम सॉरी अगर मैंने कभी ग्रुप 3 बोला हो बीच में, तो कमिंग बैक। सो ग्रुप 2, तो ये दोनों चक्रा आपका कुछ ना कुछ एक्टिवेट हो रहा है, ये क्राउन और ये स्टार चक्रा आपका। और जो आपको, या तो ये किसी प्रकार की नॉलेज आप रिसीव कर रहे हैं इन चक्रा के थ्रू, डिवाइन नॉलेज जो आपको मदद कराए, मदद करे अपनी
पावर में आने के लिए, या जो आपकी मदद करे अपने खुद के विशेस को फुलफ़िल कर कैसे किया जाता है। एक डायरेक्शन जैसे नहीं होता, एक डायरेक्शन किसी को मिले, एक पाथ किसी के लिए क्लियर हो, गाइडेड पाथ ऐसा लग रहा है आपको दिखाया जाएगा आपके क्राउन चक्रा और ये स्टार चक्रा, सोल स्टार चक्रा की एक्टिवेशन की वजह से। कोई पाथ होगा जो आपको शो किया जाएगा, ये आपके नॉलेज में आएगी, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में आएगी। अच्छा, इस विश को इस तरह से हासिल करना है, इस गोल को मैं ऐसे अकम्प्लिश कर सकता हूँ। एज इफ़ आपको क्लैरिटी मिल रही है और डायरेक्शन मिल रहा है। दो आपको डायरेक्शनलेस लग सकता है इस समय के दौरान, लेकिन ये इक्लिप्स के बाद की ऊर्जा है। एज इफ़ ये आपको मौका दे रही है किसी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में आने के लिए। ये पर्टिकुलरली डिवाइन नॉलेज है, एंशिएंट विजडम है कि विश को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, कोई डिज़ायर को कैसे अचीव कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक आपको डोर दिखेगा इस ट्री में, और ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट बोल रहे हैं कि चाबी आप ही के पास है, ये और किसी के पास नहीं है। ओके, चाबी आप ही के पास है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है चाबी ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं, बट ये अनलॉक होगा आप ही की विजडम से, ये अनलॉक होगा आप ही की नॉलेज से। तो अगर यहाँ पर आप बहुत नॉलेज सीख कर रहे हैं, किसी विश को फुलफ़िल कैसे किया जाए, ड्रीम को हासिल कैसे किया जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे कुछ है जज्बात अंदर की इस डिज़ायर को अकम्प्लिश कैसे किया जाए। कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है कि आपके पास वो एंशिएंट विजडम है ग्रुप 2, जो कि आपको मदद करेगा वहाँ तक पहुँचने में, किसी के पता नहीं कि रूट तक पहुँचने में, इस पर्टिकुलर डिज़ायर के तह तक पहुँचने में, कि इसे अनलॉक कैसे किया जाए। ओके, तो कुछ ऐसा लग रहा है आपके लिए इस पोर्टल और इस एक्लिप्स के साथ क्लैरिटी है, बट ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि उसी दिन मिल जाए। इट इज़ कमिंग इन दिस मंथ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली टूवर्ड्स, मतलब जब ये एक्लिप्स हो उसके आसपास ऐसा लग रहा है कुछ डायरेक्शन मिल रही है, कोई दिशा दिखाया जा रहा है आपको कि फुलफ़िल तो होगा, और ये फुलफ़िल ऐसे होगा। तो कुछ ऐसा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर एलिमेंट्स जो नेचुरल, मतलब जो तत्व जिसे हम बोलते हैं 5 तत्व, तो जिससे शरीर बना हुआ है, जिससे इस कायनात में जो एलिमेंट्स हैं, इसे भी आप कहीं ना कहीं यूज़ करना सीखें इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट योर विशेस। और इसमें कहीं ना कहीं नेचुरल वर्ल्ड एलिमेंट्स, मदर अर्थ, गाया आपकी मदद करेंगी उन विशेस को ग्राउंड करने में। तो अगर आपकी कोई ऐसी डिज़ायर है, क्योंकि आपका मिडिल कार्ड ही है ये, ऐसा कोई डिज़ायर है ग्रुप 2, इसमें आपका नेचुरल वर्ल्ड जो है ना, वहाँ से आप बहुत सारी ऐसी एनर्जी रिसीव कर सकते हैं जो आपको हील कर सके और जो आपको डायरेक्शन दे सके। और एलिमेंट्स भी, जैसे ये तत्व जो होते हैं, ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाए अपने लाइफ में, इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को कैसे यूज़ किया जाए विश को फुलफ़िल करने के लिए। जैसे हम वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं, जैसे हम हवा के थ्रू बातें करते हैं, कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि आप
एलिमेंट्स को यूज़ करना सीख रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसी एंशंट नॉलेज और विजडम है आपके सोल में जो वो सामने आए, लाइक इस पोर्टल और इस इक्लिप्स के साथ। इंटरेस्टिंग। ऐसा भी लग रहा है कि आप पूरे डिटर्मिन्ड हैं ग्रुप 2, एज इफ मुझे ये हासिल करना ही करना है, चाहे आपको कितनी भी आवाज़ें हों स्टॉप करने के लिए। विच इज़ गुड, क्योंकि आप अपने सोल के पाथ को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, आप रेडी हैं। ऐसा मुझे ऐसा बताया जा रहा है कोई टू बी सीन। तो अगर किसी की ये ख्वाहिश है, ये डिज़ायर है कि मैं दिखूं, लोगों में मैं जाना जाऊं, कहीं ना कहीं ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ डिज़ायर का, इच्छा का। तो अगर कहीं ये इच्छा है आपकी, तो कहीं ना कहीं इसे कैसे मैनिफेस्ट किया जाए ये आपको पाथ दिखलाया जाएगा। इसे कैसे हासिल किया जाए एक डायरेक्शन मिलेगा कि यहाँ जाओ, ऐसे करो। एंड स्पेशली इसमें नेचुरल वर्ल्ड आपकी मदद कर रही हैं, तो थैंक यू बोलना एलिमेंट्स को आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, थैंक यू बोलना एलिमेंट्स को, मदर अर्थ गाया को, नेचुरल रिसोर्सेज को। क्योंकि आप लोगों को ये नेचुरल रिसोर्सेज इस नेचर से बहुत मिलेंगे इस समय के दौरान, आपको सपोर्ट करने के लिए। तो मुझे मैं डायरेक्शन दिख रहा है आपके लिए। जो भी आपकी सोल कॉलिंग है, मैं देख रही हूँ कि आप उस तरफ भी मूव कर रहे हैं, एक डायरेक्शन मिल रहा है। लेट अस सी ग्रुप 2 के लिए स्पिरिट आप क्या और बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में। थैंक यू। इस कॉलिंग को लेकर या ये डायरेक्शन को लेकर क्या आप कुछ और बता सकते हैं ग्रुप 2 को। थैंक यू। एंशंट विजडम भी लग रहा है, जैसे मैंने पहले बोला था, एज इफ ऑलरेडी आपके सोल में है। क्या आप कुछ और बता सकते हैं इससे रिलेटेड। ये रिवर्स में आया है जजमेंट, मैं इसे ऐसे रखना चाहूँगी। जजमेंट है हमारे पास। क्या एम्प्रेस, पेज ऑफ wands, group 2 chariot, ओके, किंग ऑफ कप्स, द डेविल है जो कि ऐसे गिरा है, पलटा नहीं था। तो लेट अस सी इसके लिए मैं क्या। 9 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम कार्ड एनर्जी। मैं इसे अभी ऐसा ही रखती हूँ। इस पोर्टल और इस एक्लिप्स के साथ आपके लिए लिटरली कॉल है, एक आपके सोल की, एक जो मैं आपको बार बार बोल देना कि एक कॉलिंग है, एक पर्पस है जिसके लिए वो डायरेक्शन मांगेगा।
नेचर से, मदर अर्थ से, या आप सबकॉन्शियसली ऑलरेडी मांग रहे होंगे डायरेक्शन, और वो लिटरली है आपके लिए कि पाथ शोन टाइप, पाथ शोन, ओह पाथ मतलब दिख गया, पाथ मिल गया। लेकिन क्योंकि ये जजमेंट रिवर्स में था, मैं आपको एक चीज़ के लिए थोड़ा सा बोलना चाहूँगी, और क्योंकि यहाँ पे डेविल भी है, डोंट इग्नोर इट ग्रुप 2। लाइक इग्नोर मत कीजिए। जैसे मैं इसे थोड़ा सा कवर करूँगी, जैसे कभी कभी हम, बहुत सारे कॉलिंग्स होती हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं और नहीं सुनते, और यहाँ पे लिटरली आपको बोला जा रहा है कि सुनिए, समझिए, और बोलते नहीं कि कुछ बड़ा सोचने की कोशिश कीजिए खुद के लिए, कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए खुद के लिए। आप इस पीरियड में खुद को थोड़ा सा इमोशनली डेवलप भी करने का मौका मिलेगा। इस पीरियड में आपको इमोशनली खुद को नर्चर करने का या डेवलप करने का, इमोशनल इंटेलिजेंस और बढ़ाने का भी एक मौका दिया जाएगा आपको इस पीरियड में। और मुझे आप दिख रहे हैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप लेते हुए कि अपने इमोशनल कोशेंट को कैसे मैनेज किया जाए, इमोशंस को मैं और कैसे बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ पर एम्पैथ हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वो कहीं ना कहीं उस एबिलिटी को एज अ गिफ्ट भी मानेंगे, एज इफ़ कि मैं एज ए गिफ्ट यूज़ कर सकता हूँ, रादर दैन कि मैं अपनी सेंसिटिवनेस में सेंसिटिव एनर्जी दूसरों की जो मैं एब्जॉर्ब करूँ, मुझे डुबाए, मैं एक्चुअली उभरने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इंटरेस्टिंग, ओके। तो इसमें पॉइंट है। तो आई गेस क्योंकि क्या है ना, मैं जब ये कार्ड शफल कर रही थी ना, तो क्वीन ऑफ कप्स मुझे दिखी। लाइक मुझे बोला गया कि मैं देखूं, क्योंकि कुछ मेरे हाथ में जैसे ऐसे स्टिक किया एंड आई वाज, तो मैंने देखा क्वीन ऑफ कप्स थी। पता नहीं आपको दिखा या नहीं, मैं ऐसे पलट, फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, जो कार्ड आएगा उसके बाद किंग ऑफ कप्स गिर गया। ओके, तो आई गेस आप अपनी जो ग्रुप 2, एक आपको मैसेज जो दिया जा रहा है कि अपनी सेंसिटिवनेस को ना गिफ्ट तो मानो ही, बट साथ साथ उससे एज एन अपॉर्चुनिटी मानो कि आपको जो ये गिफ्ट दिया है, ये बस दूसरों की मदद करने के लिए नहीं मिली है, बल्कि आप खुद के लिए भी कैसे यूज़ कर सकते हैं ये देखने की कोशिश कीजिए। जैसे आप अपने सेंसिटिवनेस को, या आप अपनी एम्पथी को, या आप अपने इमोशंस को बस दूसरों को समझने के लिए, बस दूसरों की मदद के लिए, या दूसरों को हील करने के लिए बस ना देखकर उस नज़रिए से आप ये देखने की कोशिश करें कि ये मेरे लिए भी कैसे काम कर सकता है। तो आपकी एक स्टेटमेंट ये होगी ग्रुप 2, जो आप इस कायनात से बोलेंगे या यूनिवर्स से बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि मुझे यूज़ कीजिए टू हेल्प अदर्स, कि मैं कैसे, आप यूनिवर्स आप मुझे यूज़ कीजिए कि मैं दूसरों की मदद करूं, ये नहीं, बल्कि आप मुझे ऐसे यूज़ कीजिए जिसमें मैं खुद की भी मदद करने के साथ साथ दूसरों की मदद कर सकूं।
तो आपको ये देखना ज़रूरी होगा कि ये मेरी मदद कैसे कर रहा है। जैसे आप कुछ करने की कोशिश भी करें ना ग्रुप 2 किसी के लिए, कुछ लोगों के लिए, या कोई भी इंस्पिरेशन जो यहाँ पे पर्पस है जो आपको कॉल कर रहा है, आई गेस ये पाथ में ही ऐसी कुछ रेवलेशंस हो सकती हैं आपके लिए कि जहाँ पर आप खुद के भी डिज़ायर्स को, जैसे आप हो सकता है दूसरे के डिज़ायर्स को बहुत, बोलते नहीं है कि सर आँखों पे रखते होंगे या बहुत केयर करते होंगे दूसरों की, आप केयर गिवर एनर्जी में भी रख सकते हैं कि मैं इनकी विशेस को फुलफ़िल करूं, मैं देखूं कि ये हील हो जाएं। आप रादर देन बस वो करके, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जो आपको ये दिखलाएगी ग्रुप 2 कि आप खुद के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं दूसरों के साथ साथ। ऐसा नहीं कि खुद के लिए यूज़ करेंगे तो दूसरों तक आप नहीं पहुँचाएंगे, नो, इट्स लाइक यू आर बीइंग शोन अ पाथ। आपको ये पाथ दिखलाया जा रहा है कि ये एनर्जी आप खुद के लिए कैसे यूज़ करें दूसरों के साथ साथ, ताकि अल्टीमेटली जब आप उस पर्टिकुलर एनर्जी को दें तो आप रिसीव भी करें, तो आपको भी कुछ मिले आउट ऑफ इट। वाओ। ओके, तो सबसे पहले ये जो थॉट शुरू हो रहा है ये आपसे शुरू हो रहा है। क्या है ये थॉट? कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। बस लिमिटेड नहीं है ये कि मैं बस दूसरों की ही मदद करूँगा और उसी से मुझे तृप्ति मिलेगी या फिर सेटिस्फैक्शन मिलेगी या फिर मैं इनकम जनरेट करूँगा या कुछ भी ऐसी जो भी भावना है आपका सर्विस से रिलेटेड। इट्स लाइक ये जो भी है आपका ये पर्पस या जो भी, ये आपको आपकी भी मदद करेगा, लाइक आपको भी शाइन करवाएगा। यहाँ पे मैंने शाइन की बात कुछ की थी क्या? कि ऐसे ही शाइन ही कर रहा है, लाइक मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा आई थी। और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, वही है कि कुछ बड़ा सोचना खुद के लिए। ऊर्जा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, जो कि एक्चुअली यहाँ पर एम्प्रेस के फॉर्म में आ गई है, उससे भी बड़ी अट्रैक्शन की ऊर्जा है आपके ग्रुप 2। एम्प्रेस से भी बड़ी अट्रैक्शन की ऊर्जा है। ओके, ये मतलब इसे हम ये मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड है फर्टिलिटी के लिए बोल लीजिए, या फिर अट्रैक्शन के लिए बोल लीजिए, अबांडेंस के लिए बोल लीजिए, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ग्रुप 2, अगर यहाँ पे कुछ लोग चाइल्ड रिलेटेड, मतलब अगर यहाँ पर किसी की मतलब मिसकैरेज हुई है या फिर आप बहुत चाइल्ड चाह रहे हैं लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको कोई डायरेक्शन मिल सकती है उससे रिलेटेड कि कैसे आप वो डिज़ायर को अपने मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एज इफ़ यू आर गेटिंग अ सेकेंड चांस। ओके, तो ऐसा भी है। साथ साथ अगर चाइल्ड रिलेटेड भी अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जो डायरेक्शन नहीं मिल रहा आपके चाइल्ड को अगर है, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन भी आपको दिखाया जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि आपको बिलीव करना है अपनी इंस्टिंक्ट पे, मदर इंस्टिंक्ट जो होती है या फादर इंस्टिंक्ट जो होती है, बिलीव करना है अपने बच्चे पे। ओके, तो एक तो ये है जिनके ऑब्वियसली बच्चे हैं, लेकिन और लोगों के लिए इट्स लाइक मोर ऑफ डायरेक्शन मिलना कि आप जहाँ भी दे रहे हैं या फिर आप जिस भी पाथ पे जा रहे हैं वो दूसरों के साथ साथ आपके पाथ को भी कैसे सर्व कर सकता है, आपको भी कैसे सर्व कर सकता है, उसके लिए कुछ क्लू मिलना, डायरेक्शन मिलना, कोई ऐसा आइडिया या स्ट्रैटेजी मिलना जो आपको रिकॉग्नाइज, जो आपको महसूस कराए कि वाओ,
मतलब इससे मैं भी अचीव कर सकता हूँ, इससे इस पर्पस में जाकर, अगर यहाँ पे कुछ लोगों को ये भावना रहती है कि अगर यहाँ पे स्पेशली स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कि पता नहीं मैं इस पाथ पे जाऊँ, अगर स्पिरिचुअल पाथ पे तो मैं क्या यहाँ पे मैं उतना अर्न कर पाऊँगा, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको कोई ना कोई डायरेक्शन मिलेगा या आंसर्स मिलेंगे उससे रिगार्डिंग कि ये करो या ऐसे करो, जहाँ पे ज़्यादा इनकम जिसके थ्रू आए या आपको कुछ ज़्यादा मिले भी एज अ रिटर्न। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है ग्रुप 2 आपको कुछ आपकी कॉलिंग रिलेटेड आंसर्स हैं, डायरेक्शन हैं, आपके डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के कुछ आंसर्स हैं, डायरेक्शन है जो आपको मिलेगा। आपको बस बड़ा सोचना है। ओके, अपने फ्यूचर के लिए कुछ बड़ा सोचिए ग्रुप 2, कुछ बड़ा है। आपको ये रिवील भी हो सकता है कि वाओ इट्स लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को अपने रूट्स पता लग सकते हैं। मतलब अगर आप पूर्वजों के बारे में जानने की कोशिश करें तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं, हो सकता है कोई जानता नहीं हो, मतलब जितने लोग अभी हैं जीवित, बहुत पहले के कोई पूर्वज रहे हों जो बहुत बड़े रहे हों, पद पे रहे हों बहुत बड़े, और अचानक से आपको ये ड्रीम में मिलना या ऐसा मैसेज मिल जाना या आपकी पावर वहाँ से कहीं ना कहीं आपको मिल जाना, मुझे पूर्वजों की भी एनर्जी लग रही है यहाँ पे। ये आपका एंशंट सेल्फ भी हो सकता है, सोल जो पहले एंशंट सिविलाइजेशंस में कभी रहा हो और वहाँ से अचानक से जो सोल की नॉलेज है, जो मैं आपको यहाँ पे बोल भी रही थी कि विजडम कुछ मिल रही है आपको, वही एंशंट मैंने शायद आप शब्द भी यूज़ किया था, एंशंट वर्ड आपको सुनने को मिल सकता है बहुत इस पीरियड में, एंशंट एंशंट। और ये जहाँ शब्द आपको कहीं मिले ना सुनना, ये रीडिंग याद रखिएगा, एज इफ स्पिरिट आपको याद दिला रहे हैं कि कुछ एंशंट है आपके भीतर। आप वो सोल्स हो सकते हैं जो बार बार इस धरती पर जन्म लिया हो, जिन्होंने जाना हो कि ये एलिमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको इसके लिए कोई डायरेक्शन मिल सकता है, कोई स्ट्रैटेजी मिल सकती है एलिमेंट्स को यूज़ करके कुछ हीलिंग करने का, ये अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने की, या जो भी आप चाहते हैं अबंडेंस को अपने लाइफ में क्रिएट करने की। तो कुछ एंशंट नॉलेज आप पास्ट लाइफ से भी ला सकते हैं अपनी, अगर ये पूर्वजों से नहीं आ रहा तो ये पास्ट लाइफ से आ रहा है, एज इफ़ यू हैव बिन हियर बिफोर मैनी टाइम्स। हियर मतलब धरती पर आप बहुत बार जी चुके हैं, बहुत लाइफ टाइम्स, और जिससे एक नॉलेज है आपको एज एन एंशंट सोल, उसे और ज़िंदा होते हुए देख रही हूँ उस नॉलेज को। और वही मैं आपको बोल रही थी कि उसका अनलॉक करने का ना आपके पास ही है, आपके सोल के पास ही है उस पर्टिकुलर गिफ्ट को, वो कोई और नहीं कर सकता। जैसे आप मुझे बोलें कि मैम आप ये कर दो कि ये जो गिफ्ट है मेरा वो अनलॉक कर दो, नहीं, वो आप खुद कर पाएंगे क्योंकि आप बेस्ट जानते हैं वो ग्रुप 2। देखते हैं मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स गाइड्स की तरफ से आपके लिए इस पीरियड के लिए क्या एडवाइस है या मैसेजेस हैं। थैंक यू। नेचर में टाइम स्पेंड करने की बहुत कोशिश कीजिएगा इस पीरियड में, बहुत सन में, मिट्टी में, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड कीजिए। वहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज या हीलिंग रिसीव होगी, जिसके थ्रू आप और पहचान पाएंगे अपने इस पर्टिकुलर गिफ्ट को। ग्रुप 2 के लिए कौन से असेंडेड मास्टर्स आना चाहेंगे। थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। ओके,
यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड सैंडल्फिन है। सेक्रेड कनेक्शन ग्रुप 2 के लिए। ओप्स, बहुत सारे हैं, थैंक यू। हमारे पास है हनुमान जी, डिवोटेड वॉरियर मेल्कीज़ेडेक, लेमूरियंस एंड महाअवतार बाबा जी। वाह, ओके, दिस इज ह्यूज। थैंक यू मास्टर्स फॉर बीइंग हियर। इन मास्टर्स के साथ काम करना आपके लिए अच्छा होगा। ये ऑलरेडी आपके साथ काम कर रहे होंगे, तभी इन्होंने शो किया है आपकी रीडिंग में, या काम करना चाह रहे हो आपके साथ। ओके, देखिए डिवाइन नॉलेज है। मैं बोल रही थी ना कि कुछ है यहाँ पे, कुछ नॉलेज आप रिसीव कर रहे हैं। ये आपको आपके विजन में भी मैंने यहाँ पे क्राउन चक्रा और सोल स्टार चक्रा को बोला था कि एक्टिवेट हो रही है, वो लिटरली है यहाँ पर। आपकी थर्ड आई भी, जहाँ पर थोड़ी सी आपको इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना पड़ेगा ग्रुप 2 अपने, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी कम्युनिकेशन है डिवाइन रेम से। आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आए हैं जो बाकी ग्रुप में नहीं आए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सीक्रेट कनेक्शन है। एज इफ़ यू आर मतलब अंडरस्टैंडिंग द मैसेजेस, सिंपल लाइक बहुत पहले आपको मैसेजेस मिलते होंगे नंबर्स के थ्रू या वैसे ही इंट्यूशन में, इंस्टिंक्ट में, लेकिन उतना बिलीव नहीं होता होगा या उस पर उतना काम नहीं कर पाया आप। लेकिन अब वो है कि सिंक्रोनिसिटीज़ और बढ़ेगी, इंट्यूशन और बढ़ेगा। इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग, मतलब पाथ रिवलेशन कि पाथ रिवील हुआ और आपको आपका समझ जाना कि अच्छा ये है। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मेल्कीज़ेडेक से थोड़ी सी हायराफिन की भी ऊर्जा है। आपको थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा ग्रुप 2 हायर स्टडीज़ या हायर नॉलेज को लेने के लिए इस पीरियड में। तो या तो आप कोई कोर्स कर सकते हैं, साइकिक अवेयरनेस, स्पिरिचुअल कोर्सेज, या वैसे ही जो आपके विजन और उससे रिलेटेड हो, विजन से जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, गोल, लॉन्ग टर्म गोल से रिलेटेड कुछ अगर स्टडीज़ हो हीलिंग रिलेटेड, उसको और करने की कोशिश कीजिए और वो लेने की कोशिश कीजिए। सीक्रेट सिंबल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, सीक्रेट ज्योमेट्रिक सिंबल्स जो होते हैं उसको और एक्टिवेट करने के लिए, उस पर्टिकुलर विजडम को जो ऑलरेडी है आपके सोल में। महाअवतार बाबा जी आपको मदद करेंगे आपकी अंदर की दुनिया। मैं आपको यहाँ पे बोल रही थी ना कहीं कि आप गिफ्ट्स को कैसे दूसरों के उन्नति के लिए तो यूज़ करना ही है, बल्कि खुद के लिए भी, वो आप समझ सकेंगे और महाअवतार बाबा जी आपकी मदद करेंगे उसे समझने में, उन मैसेजेस को रिसीव करने में, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि विजन्स में आपको बहुत कुछ दिखलाया जा सकता है, सो ट्रस्ट कीजिएगा अपनी सेंसिटिव एनर्जी पे। और यही सेंसिटिविटी की बात करती हैं, यहाँ पर लिटरली लिखा है सेंसिटिविटी, और मैं आपको किंग ऑफ कप से यही बता रही थी कि इट्स नॉट ओनली कि दूसरों के लिए, बल्कि यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि भैया खुद के लिए भी यूज़ करना सीखो। लेसन्स आप कुछ समझ रहे हैं यहाँ पे, डिवाइन कनेक्शन, हनुमान जी आपके साथ काम करेंगे इस पीरियड में, फुली प्रोटेक्टेड हैं आप, गाइडेड हैं आप, पूरी तरह से गाइडेड हैं आप। ये तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ऐसे मास्टर्स आए हैं यहाँ पे, ऐसे क्या मतलब सारे मास्टर्स दे ऑल आर ग्रेट, मतलब मैं बोल रही हूँ ज़्यादा आए हैं आपके लिए। आप डिवाइन कनेक्शन भी अपना समझ रहे हैं। मैं वही बोल रही थी कि आप समझ रहे हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, सोर्स क्या है। यहाँ पे भी रूट की एनर्जी, मैं बोलती रूट, लाइक कहाँ से आया हूँ मैं,
कौन सी सिविलाइजेशन से, कौन से एंशंट जो शब्द यूज़ किया था मैंने, कुछ वैसे, या फिर कहाँ से मैनिफेस्ट हुआ हूँ मैं। और वहीं से एक इच्छा शक्ति जगने की कि मैं जानता हूँ कि जहाँ से मैं मैनिफेस्ट हुआ हूँ वो बहुत पावरफुल एनर्जी है, और मैं इसी पावरफुल एनर्जी को यूज़ कर सकता हूँ अपने एस्पिरेशंस को, अपने ड्रीम्स को, अपने विजन्स को फुलफ़िल करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये विजन्स बस आपसे रिलेटेड नहीं होंगे, कुछ तो होंगे जो आपके पर्सनल ड्रीम्स हैं, लेकिन कुछ ये बड़े प्लेटफॉर्म से रिलेटेड होंगे। एंशिएंट एंसेस्टर्स भी आपके साथ काम कर रहे हैं डेफिनेटली। आर्कएंजल मेटाट्रॉन है, सैंडल्फिन है, हनुमान जी हैं, मास्टर मेल्कीजेडेक हैं, लेमूरियंस हैं, ये एक स्टार सीड्स क्लस्टर है, तो ये भी आपकी मदद करेंगे। और महाअवतार बाबा जी हैं। इट्स लाइक लिटरली यू आर रिसीविंग अ कॉल। आपको ये वर्ड भी बहुत सुनाई दे सकता है, कॉलिंग, कॉलिंग, सोल कॉलिंग, कॉलिंग, पर्पस। और भी शब्द मैंने शायद यूज़ किए थे यहाँ पे, मुझे याद नहीं। समथिंग इज़ ड्राइविंग यू, लाइक यू नो, और ये आपका सोल ही है। सबसे पहला कार्ड ये आया था कि फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल, गाइड कर रहा है आपको सोल किसी डायरेक्शन में। सीक्रेट ज्योमेट्री की भी अगर आप नॉलेज ले सकें वो आपकी मदद करेगी। हनुमान जी को ध्यान में रखें, ध्यान में रखें मतलब प्रे करते रहिएगा, वो और भी आपको स्ट्रेंथ देंगे। डिवाइन कनेक्शन को समझने में कि कैसे आप रिलेटेड हैं डिवाइन से, आपकी मदद करेंगे इस पीरियड में। तो मैं आपके लिए ना एक बहुत वैसी एनर्जी देख रही हूँ ग्रुप 2, बहुत डिवाइन इंटरवेंशन, बहुत डिवाइनली गाइडेड, वैसा है कुछ इस पीरियड में जो हो रहा है। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि ये भी है यहाँ पे डेविल जो कि ऐसे गिरा था, क्योंकि ये तो इनके सामने आएगा नहीं ना, तो कहीं ना कहीं ये दिख सकता है, ये डेविल आपको आपके भीतर कुछ ऐसे शैडोज़ दिख सकते हैं। डरिएगा मत, शैडो दिखेगा, मैंने वहीं दिखेगा जहाँ पर लाइट ज़्यादा हो, इन द सेंस जहाँ पे लाइट आएगा वहाँ पर वो शैडो से लाइट में आएगा। दैट मीन्स वहाँ पे डार्कनेस शेड होगा, जाएगी डार्कनेस, और लाइट आएगा, यानी क्लियरली दिखेगा। तो जो भी पार्ट्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं जो अच्छे नहीं हैं, उन्हें ज़्यादा जज मत कीजिएगा। जजमेंट आपके लिए रिवर्स में था, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। जज नहीं करना है उन्हें, इसलिए नहीं दिख रहे, बल्कि ये आपका साइन है कि वाओ डिवाइन इंटरवेंशन इज हैपनिंग, द डेविल इज बीइंग रिवील्ड। ये चैनल मैसेज था, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, लाइट एक्टिवेशन हो रही है, लाइट आ रही है, और ये डेविल और भी रिवील हो रहा है, ये शैडो एनर्जी, और वो ही आपके लिए एक क्लू होगा। और वहीं से आप पहचानेंगे कि आप आए कहाँ से हैं, सोर्स क्या है। तो जहाँ ज़्यादा शैडो या एनर्जी आपको दिख रही है आपकी या लोगों की, अंडरस्टैंड कि लाइट हैज़ स्टार्टेड शाइनिंग, लाइट शुरू हो गई है और ज़्यादा शाइन कर रही है आपके लाइफ में। और स्माइल स्माइल कीजिए कि अब तो भाई शुरू हो गई है इनकी इंटरवेंशन मेरे लाइफ में, अब तो आई एम गाइडेड एंड फुली प्रोटेक्टेड। वाओ, समथिंग डिवाइन, मतलब कुछ इज हैपनिंग लाइक विथ यू गाइज, कुछ डिवाइनली हो रहा है यहाँ पे। अगर कुछ ऐसा भैया आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी
मोटिवेट हों आपकी इस एक्सपीरियंस से। सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत होंगी ग्रुप 2, नंबर्स का दिखना, कुछ वर्ड्स का बार बार अपीयर होना। लिसन एंड ट्रस्ट, यही मैसेजेस हैं आपके लिए ग्रुप 2। मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बी कमिटेड, बी कमिटेड। ऐसी ऊर्जाएं आई हैं, मतलब आप कमिटेड रहे हैं। जब ऐसी ऊर्जा आपके साथ जुड़ना चाह रही हो तो थैंक यू सो मच ग्रुप 2। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय टीम माय टीम यानी कि माय कम्युनिटी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विथ मी। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, मज़ा आया मुझे रीड करते हुए। Thank you so much. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you. Hi Group 3, thank you so much for being here. तो आप लोगों ने ये 2 डेक्स को चूज़ किया है। Now let us see Group 3. Thank you so much for being here. Group 3 हम देखेंगे कि ये जो 9/9 पोर्टल है और ये जो एक्लिप्स है आपके लिए ये क्या एनर्जीज ला रहे हैं। Okay, let us see Group 3. Thank you so much for being here. Thank you Spirit. प्लीज़ बताइए ग्रुप 3 को इस पोर्टल और इस एक्लिप्स के साथ क्या हो रहा है इनके लाइफ में। थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू। हीलिंग तो है। वाओ, हमारे पास है अवेकनिंग, हमारे पास है पिलर ऑफ लाइट। ग्रुप 3 के लिए शेयर योर वॉइस आया है और ट्रस्ट योर पाथ। मैं एक्चुअली इसका बॉड ये ऐसे गिर गया, चलिए ये ले लेते हैं। क्या है तुम, लीप है, बॉटम कार्ड एनर्जी लीप की है। ऑलराइट, अवेकनिंग है ग्रुप 3 आप लोगों के लिए। तो बहुत सारे लाइट अपग्रेड्स बोल रहे हैं, एनर्जेटिक अपग्रेड्स आप रिसीव कर सकते हैं। ओके, तो इस पीरियड में बहुत सारी लाइट एनर्जी है जो आप तक फ्लो करेगी ग्रुप 3। आपको ये लग सकता है कि मेरी बॉडी मुझसे कुछ डिमांड कर रही है, शायद रेस्ट बहुत ज़्यादा मांगे आपकी बॉडी। यहाँ पर हाइड्रेशन बोल रहे हैं, तो लिटरली यहाँ पर आपको बोला जाएगा पानी पीने बहुत, क्योंकि कुछ एनर्जेटिक अपग्रेड्स हो रहे हैं, कुछ लाइट एक्टिवेशंस हैं आपकी बॉडी में, आपके सोल में। और यहाँ पर एक्चुअली एक मून की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि एक्लिप्स की ज़्यादा बातें कर रहा है। तो ये एक्लिप्स के समय डेफिनेटली ज़्यादा होगा, अभी शुरू हो गया होगा। तो आई गेस आपको इस वक्त बहुत सारी एनर्जीज़ महसूस हो सकती है, अपनी बॉडी में आप फील कर सकते हैं। तो प्लीज़ रेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इंटीग्रेट होगी ये एनर्जी, आप में थोड़ी सी समाएगी, थोड़ा सा उसकी वजह से कुछ हलचल मचेगी बॉडी में, सिकनेस या फिर फीलिंग, जस्ट फीलिंग महसूस हो सकता है।
और अगर आपको अभी हो रहा है तो प्लीज़ ट्रस्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं मानिएगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये जो बेसिकली अवेकनिंग हो रही है, जो ये लाइट आप रिसीव कर रहे हैं, वो आपके वाइब्रेशन को राइज करने के लिए हो रही है ग्रुप 3। आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हो रही है। तो ये आपके लिए हो रहा है, आपको तकलीफ़ देने के लिए नहीं हो रहा है। ओके, तो एनर्जेटिक अपग्रेड्स हैं, लाइट है, बहुत सारे एरियाज़ पे लाइट आएगी, जो हमने पहले जनरल वाले ओवरव्यू में भी बात की थी कि बहुत सारे एरियाज़ पे लाइट शेड होगा, तो कुछ एनर्जी जो शैडो में रहती हैं वो हमें दिख सकती हैं, और हमारी वाइब्रेशन राइज कर रही है ग्रुप 3। ओके, तो आपकी जो वाइब्रेशन राइज करेगी, एज इफ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ विजन्स नज़र आ सकते हैं। ओके, यानी कि ड्रीम्स में आपका हायर सेल्फ आपको मैसेजेस देने की कोशिश कर सकता है इस पर्टिकुलर एनर्जेटिक अपग्रेड से रिलेटेड। सो ट्रस्ट कीजिएगा जो आप ड्रीम्स देख रहे हैं, ये वाइब्रेशन जब राइज करेगी तो आपको एक्सप्रेस करने का बहुत मन करेगा, यानी कि बाहर दिखने का। और ये जो वॉइस है लिटरली आपके हायर सेल्फ से, वो आपको आपके उसमें है कि वो छलांग मारने के लिए बोलेगी, क्योंकि हमारे पास स्लीप आया है। आपको ये वॉइस लिटरली आपके अंदर से ये बोलेगी ग्रुप 3 कि अगर तुम्हें पता होता कि जो तुम करना चाह रहे हो उसमें तुम सपोर्टेड हो, मतलब ऑब्वियसली वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो, आपकी भलाई, दूसरों की भलाई के लिए हो, जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी आपका ड्रीम है, आपका गोल है, जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, हो सकता है आपको वो डर लगता हो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। आपको डर लगता हो कि मैं अगर ये करूं, मैं सबके सामने आऊं, पता नहीं मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं, स्वीकारा जाएगा या नहीं। अपने ट्रूथ को भी सामने रखने में थोड़ा सा आप हिचकिचाते होंगे ग्रुप 3। बट आपका हायर सेल्फ लिटरली, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन राइज कर रही है, आपको वो बोलेगा कि अगर आपको पता रहता कि आप सपोर्टेड हैं तो आप क्या करते। ईश्वर आपको इसमें सपोर्ट कर रहा है, आप क्या करते नेक्स्ट स्टेप। और यही याद रखिएगा, लिख लीजिए, इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू। अगर आपको पता रहता कि आपको सपोर्ट मिल रही है ईश्वर के तरफ से, अपने हाईएस्ट वर्जन, अपने हायर सेल्फ के तरफ से, अपने स्पिरिचुअल टीम के तरफ से, तो आप क्या करते, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता। और उससे दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अवेकनिंग आपको पुश करेगी कुछ ऐसा करने के लिए, कुछ ऐसा एक्शन लेने के लिए जो आपने शायद पहले नहीं लिया हो, या लिटरली आपको आपके पर्पस में पहुंचाने के लिए। एज इफ मुझे ऐसा पता चला कि कोई पर्पस आपको कॉल करती है ग्रुप 3, आपको पता है कि मुझे ये करने का मन करता है या कुछ कॉलिंग है मेरी, आपको ये अवेकनिंग उस पर्पस में और लाएगी। और इसीलिए वो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार ये तो बिल्कुल ही मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, मैं ये कभी नहीं किया मैंने ये। बट हाँ, मन है, कभी नहीं ट्राई किया, कभी नहीं एक्शन लिया, कभी नहीं स्टेप लिया, लेकिन मन है। ऐसा लग रहा है अंदर से एक
कॉल है कोई मेरे लिए, मेरे जैसे नाम पुकारा जा रहा है मेरा, लिटरली है वो। ट्रस्ट कीजिएगा उस पाथ को, और जहाँ से भी आपको आपका नाम पुकारा जा रहा है, जो भी आपका नाम पुकार रहा है, उस आवाज़ को, उस वॉइस को, क्योंकि वो वॉइस आपके हायर सेल्फ से है और आपको वो बोलेगी कि आप सपोर्टेड हैं। टेक द नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप लीजिए, आप सपोर्टेड हैं। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन राइज करेगी ग्रुप 3, आप अपनी परिस्थिति को थोड़ा सा एक हायर पर्सपेक्टिव से देखना भी शुरू करेंगे, और आपको ये डिस्कवर हो सकता है कि ये सारे जो छोटे छोटे छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी मेरी लाइफ में, वो मुझे यहाँ लीड करने के लिए हो रही थी, अपने पर्पस में लाने के लिए हो रही थी। तो हो सकता है माफ़ी भी बहुत जल्दी आ जाए, उस अंडरस्टैंडिंग से आप चीज़ों को और देखना शुरू करें, लोगों को और देखना शुरू करें। रियलाइजेशंस हो सकती हैं, कुछ एपिफनीज बोल रहे हैं, कुछ हो सकती हैं कि जैसे वाओ, ये इंसान मेरे लाइफ में कोई ना इस पर्पस के लिए था, इस पर्पस के लिए है। अगर इन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, या इंसान ने बुरा किया, या कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसने बुरा हुआ मेरे साथ, ये बस यहाँ तक लाने के लिए थी मुझे। तो कुछ ऐसी रियलाइजेशन हो सकती है। ऐसे बड़ा बड़ा तो आपको पता है कि हाँ, लेकिन अब और ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ सकती है, स्वीकारना हो सकता है, क्योंकि वाइब्रेशन राइज कर रही है ना। इस टाइम पीरियड में आपको ये बोला भी जाएगा कि उन लोगों के साथ, उन चीज़ों के साथ और टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए जो आपको हायर वाइब्रेशन में लाने की कोशिश करें। एंड स्पेशली आपके लिए रेस्ट इम्पॉर्टेंट होगा इस एनर्जी को और भी इंटीग्रेट करने के लिए। कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं या सोच सकते हैं आने का। कुछ बड़ा यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। लेट अस सी ग्रुप 3 के लिए क्या हो रहा है इस पोर्टल और इस इक्लिप्स के साथ। थैंक यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। कोई और गाइडेंस स्पिरिट। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। Eight of Swords, 2 of Cups, मून ही आ गया आपके इसमें, यहाँ पे भी आपके लिए मून है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 3 कि आप लिटरली आपको गिव एंड रिसीव का जो फंडा है जो बेसिकली लॉ है ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, वो शायद आपने कुछ उससे रिलेटेड कुछ गलत भावनाएं डेवलप की हुई हैं। ये आपकी, अगर मैं याद करूं, 3rd ग्रुप के लिए एक बार और किसी रीडिंग में आया था, पता नहीं, बट ऐसा है कि आपने कुछ ऐसे फियर्स हैं आपके, डर है या लिमिटेड बिलीफ है गिव एंड रिसीव के कॉन्सेप्ट को लेकर, कि मुझे
मैं इतना दूंगा तो इतना रिसीव करूंगा, या यहाँ पे मुझे इतना देना चाहिए। इस तरह के कुछ बिलीव्स हैं जो शायद आपके सबकॉन्शियस माइंड से बहुत आ रहे हैं। मतलब ये हो सकता है कॉन्शियस बिलीफ ना हो, मतलब आप बहुत अवेयरनेस में नहीं हो सकते हैं इस बिलीफ को लेकर। हो सकता है आप जान नहीं रहे हो इस बिलीफ को लेकर जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, या सब कॉन्शियसली कहीं ना कहीं आ रहा है। और ये क्लिप्स के सामने और साथ और भी आएगा। हो सकता है आप अपने आप को ना एक बबल में रखना चाहते हो। ग्रुप 3 बबल में रखना यानी कि प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड रखना। सब लोग प्रोटेक्टेड रखना चाहता है अपने आप को। लेकिन कभी अगर ये प्रोटेक्शन की भावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है हर बारी, तो हम बहुत सारे लीप्स यानी कि छलांग, इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते। हमें लगेगा कोई और पहले जाए, यूनिवर्स पहले ये करे मेरे लिए, फिर मैं करूँगा। यूनिवर्स पहले ये काम करे, फिर मैं ये करूँगा। ऐसी कुछ गलत नहीं, मतलब ऐसी कुछ भावनाएं हैं, कुछ बिलीव्स हैं जो इस समय के दौरान आपके सामने और आ सकते हैं, गिव एंड रिसीव से रिलेटेड, या जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखा हुआ है अपने आप को, जहाँ पर हर वक्त आपका एक फाइट मोड जो होता है ना, वो ऑन हो जाता है। फाइट मोड कि यहाँ पर मुझे झगड़ना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे, एक होता है कि स्टैंड इन योर पावर और स्टैंड इन योर बिलीफ विच इज़ राइट। लेकिन आपकी हर बार ये हो कि मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। ये स्पेशली आपके रिश्तों में आपको ज़्यादा दिख सकता है कि मुझे इस पर्टिकुलर रिश्ते को सेफ रखने के लिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, फिर मैं और एग्ज़ाम्पल्स दूँगी। मुझे इस पर्टिकुलर रिश्ते को सेफ रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, आपके किसी एक पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर से, या फिर और कनेक्शंस जो हैं आपके। हर एक कनेक्शन में एक फ्लाइट एंड फाइट मोड जो ऑन होना, ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आ रहा है ग्रुप 3। ओके, तो इसको थोड़ा सा नोट करने की कोशिश कीजिएगा। क्यों हमेशा आप इसे चैलेंज की तरह देखते हैं? क्यों हमेशा आप खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार रहते हैं? हो सकता है पहले के एक्सपीरियंसेस हुए हों जो ऐसी थिंकिंग आपके भीतर ले आए हों कि लोग ऐसे होते हैं, लोग वैसे होते हैं, जिस वजह से ये गिव एंड फ्लो में, गिव एंड रिसीव में वो फ्लो नहीं आ पा रहा, जहाँ पर हम अबंडेंट फील नहीं कर पा रहे। और ये जो अवेकनिंग है आपको ये अबंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट फील कराने के लिए है। आपको हर बार आप प्ले की भी ऊर्जा में रह सकते हैं ग्रुप 3। आप ईजी भी रह सकते हैं। आपको हर बार लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हर बार खुद को डिफेंड करने के लिए ट्राई भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें समझना होगा वो समझेंगे, जिन्हें नहीं समझना हर बार उन्हें समझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये हर बात को चैलेंज की तरह लेना, ये हमारा दिमाग करता है। अगर हम बहुत टाइम से देखते आए हैं कि हमारे साथ अच्छा, मतलब हमें अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिली, या यूनिवर्स ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, या कुछ ऐसा, तो उससे क्या होता है ना, एक हमारा
फाइट मोड जो होता है ना हमेशा ऑन होता है, एज इफ कि हर वक्त ऐसा लगता है कि एक चैलेंज है, हर वक्त ऐसा लगता है कि इसके साथ मुझे लड़ना पड़ेगा, इसको सेफ रखना पड़ेगा, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी अपनी जगह है, लेकिन हर बार नहीं ग्रुप 3। ओके, तो आपके कहीं कुछ ऐसे ही रिफ्लेक्शंस आ सकते हैं सामने ग्रुप 3, जो आपके वाइब्रेशन राइज कर रही है ना, तो आपको दिख सकता है कि इससे निकलो बाहर, कि इस केव से, यानी ये है केव, आपका ये डर या ये कोई बिलीफ, ये कोई इल्यूजन आपका, जो आपको बार बार रोकता है कि अपने आप को सेफ रखना है, इस चीज़ को सेफ रखना है, इस रिश्ते को सेफ रखना है, इन लोगों को सेफ रखना है, मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, स्पिरिट बोल रहे हैं जस्ट चिल। तो कुछ ऐसी भावनाएं सामने आएंगी ग्रुप 3, जो आपके गिव एंड फ्लो, मतलब बार बार मैं गिव एंड फ्लो बोल रही हूँ, गिव एंड रिसीव के फ्लो को थोड़ा और हाईलाइट करेगी आपके लाइफ में, कि कैसे इसे और बैलेंस वे में किया जाए, कैसे मैं थोड़ा और फ्रीली जी सकता हूँ। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि अबंडेंट रिलेटेड भी थॉट्स हैं आपके, अबंडेंट स्पेशली वेल्थ रिलेटेड कुछ थॉट्स हैं आपके, जो हमेशा आपको सेव करने पर हो सकता है मजबूर करें, हमेशा फाइट करने पर मजबूर करें कि मुझे अपने वेल्थ को सेव करने के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा, या कुछ भी ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जो जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो। नहीं, सो थोड़ा ट्रस्ट, जो आपके हायर सेल्फ ने पहले भी बोला था कि अगर आप ट्रस्ट करें कि ईश्वर आपके साथ हैं, तो आप कैसे जिएंगे ग्रुप 3? सिंपल, इतना ईश्वर पे विश्वास करते हैं आप सभी, यूनिवर्स पे विश्वास करते हैं, तो विश्वास यहाँ पे क्यों नहीं रहता? यूनिवर्स तो बोल रही है कि पहले तुम जाओगे फिर मैं आऊँगी, यू गो फर्स्ट एंड द यूनिवर्स विल कैच यू। तो क्या आप रेडी हैं एक्शन लेने के लिए? क्या आप क्वांटम जंप के लिए तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं तो यूनिवर्स आपके साथ है। इफ़ यू नो यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट विल यू डू? अगर आपको पता है आप सपोर्ट किए जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप तो नेक्स्ट स्टेप लेंगे, सिंपल, इवन विदाउट थिंकिंग कि चैलेंजेस तो नहीं होंगे, फिर मुझे ये तो नहीं करना पड़ेगा, फिर मुझे प्रोटेक्ट तो नहीं करना पड़ेगा, फिर मुझे फाइट तो नहीं करना पड़ेगा। विदाउट थिंकिंग ऑल दिस, ये सब को ना सोचते हुए ये सोचिए कि आप ऑलरेडी बहुत प्रोटेक्टेड हैं, बहुत सेफ हैं और अबंडेंट हैं, और यहाँ से वो लीप लीजिए, यहाँ से वो इनिशिएटिव लीजिए, पहल कीजिए, यहाँ से वो शुरुआत कीजिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग करियर से भी रिलेटेड एक थॉट हो आपका कि मैं इसे नीचे, मतलब इससे फाइट करूँगा, नॉट इन मतलब वर्बली नहीं, अपने एक्शंस में मैं इससे जीतूँगा अपने ऑफिस में, तभी मुझे प्रमोशन मिलेगी, तभी मुझे एक रिकग्निशन मिलेगी, तभी मुझे, मतलब एक कॉम्पिटिटिव भावनाएं है ना। स्पिरिट बोल रहे हैं अभी थोड़ा सा वो कंपटीशन को थोड़ा सा नीचे गिराओ और ये फील करो कि आप ऑलरेडी इंडिविजुअली अबंडेंट हो। हर किसी से फाइट करना ज़रूरी नहीं है और हर टाइम पे फाइट करना ज़रूरी नहीं है। आप लोगों की रीडिंग करते हुए मुझे याद आया कि मुझे ये कार्ड्स भी लेने हैं और शायद मैंने ग्रुप 2 में नहीं लिया। आओ, ओके, लास्ट कार्ड्स ले लेते हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं ग्रुप 2 की रीडिंग को शायद आगे बढ़ाऊँ। ग्रुप 3 के लिए
ग्रुप 3 के लिए मास्टर्स और गाइड्स से क्या मैसेजेस हैं वो हम देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोल दूं, आपके लिए ट्रस्ट बहुत है ग्रुप 3। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा और यूनिवर्स पे, डिवाइन फोर्सेस पे। थैंक यू। ग्रुप 3 के लिए मास्टर्स एंड गाइड्स, क्या मैसेज है आपका? थैंक यू। Masters and guides for group 3. Thank you. हमारे पास है एल मौर्य। जो कि बिल्कुल वही मैसेज दे रहे हैं जो हमने बात करी। ये गाइड्स आपके साथ काम कर सकते हैं या आप इन गाइड्स को याद करने की कोशिश कीजिएगा। वाओ, हमारे पास है माँ काली। ये गाइड्स आपकी मदद करेंगे ग्रुप 3। ये मास्टर्स, ये डिवाइन एनर्जीज आपकी मदद करेंगे इस पीरियड में। थैंक यू। एंड ग्रीन तारा, बॉटम कार्ड एनर्जी हैथोर की है लाइट एक्टिवेशन, जो कि आपके लिए यहाँ पे भी था। ओके, सो ग्रुप 3, सबसे पहले तो एल मोरा हैं मास्टर, जो आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक प्रोटेक्टिव लाइट सराउंड कर रही है। और हमेशा ये विजुअलाइज कीजिए, हमेशा ये विजुअलाइज कीजिए कि आपको एक प्रोटेक्टिव लाइट सराउंड कर रही है और आप सेफ हैं। और एल मोरिया को भी आप पुकार सकते हैं आपको सेफ रखने के लिए। अगर आपको ज़्यादा ट्रस्ट करने पे ये होता है, प्रॉब्लम होती है ट्रस्ट करने से, तो स्पिरिचुअल फोर्स फील्ड आपको सराउंड कर रही है, हमेशा ये ध्यान रखिए। और माँ काली है यहाँ पे लिटरली, जो आपको फियर्स और आपके लिमिटेशन से, ड्रामा से बाहर निकालेंगे। ये ड्रामा क्या है? दिमाग क्रिएट करता है ज़्यादा। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, इसके लिए फ़ाइट करना पड़ेगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा। हर बार एक फ़ाइट मोड जो हम बात कर रहे थे। ओके, तो माँ काली को याद कीजिएगा, ये भी आपकी मदद करेंगी ड्रामा से डिटैच होने में, फियर और लिमिटेशन से आगे बढ़ने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए आपकी मदद करेंगी। और माँ ग्रीन तारा भी है यहाँ पे, जो आपको हीलिंग लाइट देगी। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि वेलनेस या फिर हीलिंग एक जर्नी है, लिनियर नहीं है कि एक के बाद एक होगा, एक के बाद एक होगा। मतलब ये एक जर्नी है, ये चलते रहेगी हमेशा, क्योंकि कुछ ना कुछ हीलिंग के लिए आता रहेगा। तो ऐसा भी समझने की कोशिश मत कीजिएगा कि हर बार कुछ ना कुछ हील करने के लिए आ जाता है, कुछ ना कुछ देखने को आ जाता है। जर्नी है, ये होते रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त बहुत ज़्यादा उस मोड में रहेंगे। बट हाँ, आपकी वाइब्रेशन राइज कर रही है तो आप बेटर फील करेंगे डेफिनेटली। वेलनेस को और भी इनवाइट कीजिएगा अपने लाइफ में। ग्रीन तारा का जो मंत्र है वो भी चैंट करने की कोशिश कीजिएगा। आपको हीलिंग लाइट और प्रोटेक्टिव स्पिरिचुअल फोर्स माँ काली आ गए हैं, सराउंड कर रही हैं, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। वेलनेस, हेल्थ आपके लाइफ में अनफोल्ड होगी इस इक्लिप्स के साथ, इसीलिए रेस्ट भी ज़्यादा मांगेगी ये एनर्जीज। थोड़ा सा रेस्ट ग्रुप 3, बस इतना दिमाग नहीं लगाना। ओके, इस एनर्जी में रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप इसी तरफ जा रहे हैं। सेल्फ मेड जो नहीं होता,
वो आप ऑलरेडी हैं। आपको ज़्यादा प्रूफ देने की कोशिश मत कीजिए आप किसी को भी। ओके, तो यही एनर्जीज़ है ग्रुप 3 आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग कुछ इंसाइट्स ऑफर करें जो आपको मदद करें आपकी जर्नी में, हेल्प करें इस वक्त समझने के लिए और आपको गाइड करें। थैंक यू so much for coming here, Group 3. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you.